हमने कोई सेशन देखा है, ना हमने कोई डेली बायस सेट की है, ना हमारे पास कोई ओवरऑल इसमें कोई वॉल्यूम है, ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन चार्ट है और जस्ट दो रूल्स हैं और एक कैंडल है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल फॉरेक्स। आज हमारा टॉपिक है कि ट्रेडर्स प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते। तो बहुत सारे ट्रेडर्स के मुझे मेंबर्स के व्यूवर्स के मैसेजेस आते हैं कि हम ट्रेडिंग हमने सीख ली है, हमने सब कुछ सीख लिया है, लेकिन हमें रियल टाइम प्राइस के अंदर मार्केट में कुछ भी समझ नहीं आता। जब हम चार्ट के ऊपर बैठते हैं कि हमने एंट्री कहाँ से करनी है, हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमें बेसिकली क्या करना चाहिए चार्ट के ऊपर आके, हम लाइव मार्केट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर सिंपल जस्ट आप एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को समझ लें, तब भी आप ओवरऑल बहुत अच्छी इंट्रीज और एग्जिट्स ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्राइस को नहीं करना होता, आपने क्लीन चार्ट ओपन करना होता है और जस्ट आप बैक टेस्टिंग करें। आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, आपने पिछली चीज़ों को एक तरफ रख के इस चीज़ को चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है और फिर देखना है कि वो चीज़ कितने परसेंट काम कर रही है और कितने परसेंट आपको फेलियर दे रही है। ठीक है, बैक टेस्टिंग आपने खुद करनी होती है, मेहनत करें चार्ट के ऊपर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल, कोई इंडिकेटर नहीं हम लगाएंगे, कोई लाइंस, कोई वॉल्यूम, कुछ भी नहीं लगाएंगे। जस्ट 3 कैंडल का एक रूल है, आपने इसको समझना है, चार्ट पे अप्लाई करना है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखना कि ये चीज़ कैसे काम करती है प्राइस के अंदर। तो ये क्या है बेसिकली, ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है और हमारा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, हमने कैसे इसको अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले चीज़ ये है कि ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि जहाँ से कहीं ऑर्डर स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो की है। यहाँ पे एग्जांपल में देखें, प्राइस एक डायरेक्शन में मूव ऑन हो रही थी और यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में एक रिवर्सल आया है। ठीक है, तो रिवर्सल कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेसिकली इस पॉइंट से रिवर्सल स्टार्ट हुआ, तो इट्स मीन यहाँ से ऑर्डर स्टार्ट हुए हमारे पास। और क्योंकि हम कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर काम करते हैं तो हमारे लिए सारे कैंडल, तो ये जो कैंडल है हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बन गई है, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर स्टार्ट हुए हैं, रिवर्सल आई है। हमें नहीं पता था कि कहाँ से रिवर्सल आनी है, लेकिन यहाँ से एक प्राइस ने प्रूव किया कि यहाँ से प्राइस में रिवर्सल आएगी। ठीक है, और ये कैंडल हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो यूट्यूब के ऊपर क्लासिक तरीके से बताया जाता था ऑर्डर ब्लॉक, और जो मैं आज आपको बताने लगा उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, हमारे पास उसमें हम मोस्टली क्या करते थे ट्रेडर के, एक ऑपोजिट कलर की कैंडल ले लेते थे। जैसे कि अगर प्राइस में एक यहाँ से रिवर्सल आई है तो वो इस डायरेक्शन की जो आखिरी रेड कैंडल थी उसको ले लेते थे। इसमें भी रेड ही बनी हुई है, लेकिन मैं आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन करूँगा, हमें कलर से मैटर नहीं करता। हमने क्या देखना है, ऐसी कैंडल जो कि पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करे। ठीक है, पीछे से कोई भी लिक्विडिटी स्वीप करे और फर्दर अपने आगे एक एफवीजी क्रिएट कर दे, तो वो कैंडल हमारे पास लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी इस ऑर्डर ब्लॉक के जोन में, यहाँ से अगेन हम इसको बाय देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल यही लॉजिक है। जस्ट क्या लॉजिक है, रूल नंबर 1 है हमारे पास कि प्रीवियस उस कैंडल ने, जो कैंडल हम जिसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, उसने प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप किया हो पीछे से और फर्दर आगे एक एफवीजी क्रिएट किया हो। बस ये 2 रूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें, अब प्राइस ने क्या किया, इस सिनेरियो में प्राइस ने यहाँ पे एक इनसाइड बार बनाई है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ। ठीक है,
ये एफ बेशक बन गया, तो ये वाली कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ले लिया, और फर्दर अगर आगे यहाँ पे एफ क्रिएट कर दे तो ये वाली रेड कैंडल हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बच जाएगी। ठीक है, तो फर्दर जब भी प्राइस वापस रिवर्सल के ऊपर आएगी इस जोन के अंदर, तो हम यहाँ से अपनी बाय प्लान कर लेंगे, क्योंकि ये बाय का सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर रीडिंग भी करेंगे, बैक टेस्टिंग भी करेंगे, और बैक टेस्टिंग हम फर्दर 1 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको फर्दर आगे देखते जाएंगे। पार्शियल उसमें पार्ट्स के साथ हम नहीं देखेंगे, हम उसको कंटिन्यूसली प्राइस को देखेंगे कि कंटिन्यूसली प्राइस किस तरह मूव करती है, क्या हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक सिनेरियो को रिस्पेक्ट देती है और कितना इनवैलिडेट करती है और कितना वैलिडेट करती है। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे आपको चार्ट शेयर किया है। देखें प्राइस ने यहाँ पे किया, प्राइस ने एक रिवर्सल ली, और यहाँ पे देखें हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर प्राइस ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया और फर्दर आगे एक एफ क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही ये थर्ड कैंडल हमारे पास क्लोज होगी इस पूरे सिनेरियो में, तो क्या होगा कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी ये वाली कैंडल, और फर्दर प्राइस जब इसके ऊपर इस जोन में एफ विद ऑर्डर ब्लॉक के जोन में प्राइस टैप करेगी तो हम यहाँ से अपनी बाय प्लान करेंगे। ठीक है, और प्राइस देखें फिर हमारी ही डायरेक्शन में फर्दर स्ट्रेट चली गई। तो अब यहाँ पे देखें इस सिनेरियो में क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ से एक प्राइस स्टिल अपसाइड जा रही है और यहाँ से एक लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फर्दर एक एफ क्रिएट कर दिया, तो ये हमारे लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अगेन प्राइस रिवर्सल के ऊपर आई, इसी ऑर्डर ब्लॉक के जोन से हमें यहाँ पे सेल मिली। ठीक है, चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। चार्ट के ऊपर हम बैक टेस्टिंग करेंगे, इसको देखेंगे कि ओवरऑल प्राइस हमारा कैसे मूव ऑन करती है। ठीक है, ये एक पॉइंट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास प्राइस यहाँ पे गिर रही है डाउन साइड में, और हमारे पास ये देखें इस लेग में पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे कि कितने ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखें मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग स्टार्ट करूँगा, हम मेरे पास इस लेग में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक का एफ ये देखें यहाँ तक है। ठीक है, प्राइस को क्या चाहिए होता है, प्राइस को इस कैंडल के साथ इस कैंडल से कोई लेना देना नहीं है। प्राइस को बेसिकली इस एफ के साथ मकसद है कि प्राइस इस एफ के अंदर ऑर्डर्स पड़े हैं, प्राइस को ये ऑर्डर्स लेने हैं, तो प्राइस इसीलिए रिवर्सल लेता है। किसी भी कंटिन्यूशन से पहले एक रिट्रेसमेंट आती है कि वो उसके पेंडिंग ऑर्डर्स जो कि पीछे रह गए थे फिल होने के लिए, तो वो उसको फिल करने के लिए अगेन इस जोन में जाता है। ठीक है, समटाइम्स प्राइस क्या करती है, अपने एक्सट्रीम जोन से रिवर्सल के दौरान सेल हो जाती है, और समटाइम्स अगर उसके ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए तो डीपली प्राइस अपने कैंडल तक आती है अपने पूरे एफ को फिल करते हुए, और फिर अगेन कंटिन्यूशन कर देती है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों देती है और इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या चीज़ है। यहाँ पे देखें, अब पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये मार्क हो गया, उसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की और फर्दर हमारे पास यहाँ पे एक एफ क्रिएट कर दिया इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब प्राइस नीचे जा रही है, यहाँ से प्राइस ने एक रिवर्सल स्टार्ट किया है। ठीक है, प्राइस एक रिट्रेसमेंट के ऊपर आ रही है, और इस डायरेक्शन में देखें कि हमारे पास क्या इस डायरेक्शन में भी ऑर्डर ब्लॉक बना रही है। अब ये सेल साइड के लिए हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, अब प्राइस ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है, अपने ऑर्डर ब्लॉक तक आई और फिर फर्दर आपके ही डायरेक्शन में मूव ऑन होगी सेल डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में इसके पीछे क्या कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक कैंडल टू कैंडल हम इसको देखेंगे। यहाँ से देखें प्राइस ने इस कैंडल में हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इस प्लेस के ऊपर
इस पॉइंट पे एक एफ क्रिएट कर दिया। ठीक है, प्राइस ने एफ क्रिएट किया, ठीक है, प्राइस ने एफ क्रिएट करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया इसी एफ के ऊपर, यहाँ से अगेन कंटिन्यूशन कर दी। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में इनसाइड तो ये कंटिन्यूशन ही है ना, यहाँ पे ये रिवर्सल हुई, ये कंटिन्यूशन हो गई। ठीक है, अब प्राइस फर्दर मूव ऑन कर रही है, आगे चलते हैं, देखें। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगेन ये इस कैंडल ने, ये देखें ये एक कैंडल है, यहाँ पे इस कैंडल का इसने लो स्वीप किया, यहाँ पे एफ क्रिएट कर दिया, एक गैप क्रिएट कर दिया, फेयर वैल्यू गैप। प्राइस गई और अगेन इसके ऊपर टेस्ट किया और अगेन प्राइस ने फिर देखें कंटिन्यूशन कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फिर प्राइस चल रही है। अब यहाँ पे आगे फर्दर एक और देखें, अब यहाँ पे ये कैंडल बनी, अब देखें प्राइस क्या कर रही है। और प्राइस ने अगेन एफ क्रिएट किया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की और प्राइस अगेन अपनी ही डायरेक्शन में मूव ऑन हो गई। ये गोल्ड का M15 का चार्ट है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये गोल्ड का ओवरऑल M15 का चार्ट है जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अब देखें प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को अगेन रिस्पेक्ट दी और प्राइस अगेन अपने सेल साइड के ऑर्डर ब्लॉक तक चली गई और वहाँ से अगेन उसने अपनी जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव ऑन हो रही थी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूशन स्टार्ट की। ठीक है, और प्राइस फिर आई इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। अब इसमें क्योंकि अब ये ओवरऑल सेल ट्रेंड चल रहा है तो सेल की ऑर्डर ब्लॉक से रिस्पेक्ट लेने के बाद उसने बाय साइड के ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे फिर अगेन रिवर्सल पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब इस लेग में हमारे पास कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अगेन कंटिन्यूशन की। अब प्राइस यहाँ पे अगेन मूव ऑन कर रही है। अब देखें प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मैटिगेट करने के बाद अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से गेन कंटिन्यूशन जारी की, प्राइस यहाँ पे आई। अब अप साइड से ये वाला ऑर्डर ब्लॉक स्टिल डाउन साइड पुश कर रहा है क्योंकि ये सेल की लेग अभी तक वैलिड है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली देखें, अब इस ऑर्डर, ये कैंडल बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे उसने लिक्विडिटी स्वीप किया है इस पॉइंट के ऊपर। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ एक एफ क्रिएट कर दिया तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। प्राइस ने क्या किया, इसी के एफ विद ऑर्डर ब्लॉक तक गई, प्राइस इसके 50% के करीब, और अगेन उसने सेल साइड एक मूव किया। सेल साइड मूव ऑन होने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक ने अगेन प्राइस को अप साइड पुश किया। ठीक है, विद एफ ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे गई और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्योंकि लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक पहले ही मैटिगेट हो चुका है। अब आपने ये देखना है कि प्राइस पहले ऑर्डर ब्लॉक को मैटिगेट करके उसको रिस्पेक्ट देती है और फिर उसको ब्रेक करती है। विदाउट रिस्पेक्ट प्राइस किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे शार्पली जो इक्वल्स हाई की लिक्विडिटी थी वो प्राइस ने स्वीप कर ली और ओवरऑल जो ट्रेंड था यहाँ पे उसने अपना ट्रेंड चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया बाय साइड में। ठीक है, ये एक वैलिड लेग थी हमारे पास, इस लेग को प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और प्राइस स्टिल अप साइड अब यहाँ पे मूव ऑन होना शुरू हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे प्राइस मूव ऑन कर रही है और इसमें कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास इस लेग में ये वाला एक, और ये इस लेग में ये ऑर्डर ब्लॉक था। इस लेग में हमारे पास कहाँ पे एफ क्रिएट हुआ है पहला जाकर। अब देखें इस यहाँ पे इस रेड कैंडल ने हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, और यहाँ पे इस कैंडल ने और आगे एफ क्रिएट कर लिया। तो अब ये वाली जो दोनों कैंडल्स हैं हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का काम करेंगी। ठीक है, इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की और इस कैंडल ने एफ क्रिएट कर दिया। इट्स मीन ये एक एफ क्रिएटर है, एफ क्रिएटर बन गया। प्राइस ऊपर जा रही है, स्टिल कंटिन्यू कर रही है बाय साइड में। अब यहाँ पे देखें
प्राइस में बाय साइड में अब यहाँ पे कहाँ ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास क्रिएट हो रहा है, और ये देखें प्राइस ने यहाँ पे आके एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। लो स्वीप करने के बाद एक गैप क्रिएट किया, गैप क्रिएट करने के बाद अगेन क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश हो गया है तो यहाँ पे इसी के ऊपर टैप किया और अगेन कंटिन्यूशन कर दी। इसके बाद यहाँ पे फर्दर देखें आगे प्राइस स्टिल चल रही है। यहाँ पे देखें ये इस कैंडल में, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, चार्ट को जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखें इस कैंडल ने देखें हमारे पास एफईजी क्रिएट किया, इसको रिस्पेक्ट दी, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली। ठीक है, प्राइस ने एक बार रिजेक्शन ली, सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम। देखें प्राइस ने किस तरह इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने के लिए कितनी ट्राइज की हैं। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 15 मिनट की कैंडल है और ये 3-4 घंटे 5 घंटे तक यहाँ पे वो, और इसकी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की और अभी तक क्लोजिंग नहीं इसके नीचे दी। ठीक है, अब देखें फर्दर इसके आगे प्राइस ने जब इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली तो यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लिया। ये देखें अब प्राइस ने यहाँ पे एफवीजी क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया पीछे से। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि प्राइस कोई लिक्विडिटी स्वीप करे, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आगे एक एफवीजी क्रिएट कर दे तो, और इसका एफवीजी यहाँ पे क्रिएट हुआ तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब प्राइस ने क्या किया फर्दर, जब इसके ऊपर आई तो इसको फिर से रिस्पेक्ट दी, और कहाँ तक दी, ये देखें जो रीसेंट हाई था प्राइस ने वो अगेन स्वीप कर लिया। ठीक है, अगेन स्वीप करने के बाद यहाँ पे प्राइस ने देखें अब यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे प्राइस स्टिल जा रही है अपसाइड मूव ऑन करते हुए। यहाँ पे इस कैंडल में हमारे पास देखें एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई। कैसे कि प्राइस ने यहाँ से लो स्वीप किया, लो स्वीप करने के बाद फर्दर आगे एक एफवीजी क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिनेरियो और भी बन रहा है। देखें प्राइस ने यहाँ पे लो स्वीप किया और इस कैंडल में हमारे पास क्या हुआ, कोई एफवीजी क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे प्राइस ने फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जो कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल को टैप कर रही है जिसने एक लिक्विडिटी स्वीप की थी। ठीक है, और फर्दर प्राइस ने आगे एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, एक एफईजी क्रिएट कर दिया। इट्स मीन ये एक परफ्लूजन ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स हैं। इसकी भी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पे देखें प्राइस ने क्या किया, अब इस ऑर्डर ब्लॉक को हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को अगर देखें, प्राइस ने यहाँ पे लो स्वीप किया, यहाँ पे एफवीजी क्रिएट किया, फिर इसके ऊपर टैप हुई और फर्दर फिर हमारी ही डायरेक्शन में मूव ऑन हो गई। अब देखें यहाँ पे फिर स्टिल प्राइस अप साइड मूव कर रही है और प्राइस ने आगे इस पॉइंट के ऊपर फिर यहाँ पे देखें प्राइस ने एक लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इस कैंडल ने अगेन एक एफवीजी क्रिएट कर दिया। ठीक है, और प्राइस ने अगेन अपने ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी को रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से फिर अगेन कंटिन्यूशन कर लिया। अब ये वाली कैंडल ने इस कैंडल ने अगेन यहाँ पे इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है। देखें यहाँ से अगेन इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये वाली। ठीक है, अब देखें इसमें मेरी मार्किंग देखें, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैंडल ग्रीन है या रेड है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कैंडल का कलर क्या है, इसकी ऑपोजिट क्या है और डायरेक्शनल कैंडल क्या है। हमें जस्ट अपने रूल्स को अप्लाई करना है कि प्राइस ने कोई लिक्विडिटी स्वीप की हो। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा लिक्विडिटी है, हमें लिक्विडिटी स्वीप्स देखने हैं। प्राइस लिक्विडिटी के ऊपर ही मूव ऑन करती है और उसके बाद लिक्विडिटी और एफवीजी दो ही चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये मार्केट चल रही है, और दोनों चीज़ें आपने जस्ट एक सिंगल कैंडल के अंदर अप्लाई कर लेनी है। जो कैंडल आपके रूल्स के ऊपर पूरा उतर रही है उसको आपने ट्रेड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस ने, अब देखें यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया था
और यहाँ पे एफ क्रिएट कर दिया था और प्राइस आई इसके ऊपर, फिर अगेन उसको रिस्पेक्ट दी और यहाँ से अगेन एक इम्पल्स मूव लगा दिया। यहाँ पे फिर प्राइस ने एक लिक्विडिटी स्वीप किया और देखें इसी को फिर अगेन आकर रिस्पेक्ट दी और अगेन कंटिन्यूशन कर ली। अब यहाँ पे देखें ये M15 का चार्ट है, आप यहाँ पे जस्ट देखें कि कितनी आपको ट्रेड्स मिली हैं इस सिंगल कॉन्सेप्ट के अंदर। यहाँ पे अगर आप सेल साइड में भी यहाँ पे देखें, प्राइस ने पहले अपने ऑर्डर ब्लॉक से आपको यहाँ पे कितने ये 60-70 प्लस पिप्स एवरी ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट, यहाँ पे मूव ऑन यहाँ पे आपको पिप्स दे रहा है, ठीक है। जो भी आप ऑर्डर ब्लॉक देख लें उसने आपको कितनी अच्छी एक ट्रेड दी है, ट्रेड अपॉर्चुनिटी, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय के और सेल की एंट्रीज के यहाँ पे पूरे पूरे रूल्स बना के दिए हैं। फिर भी आप अगर कहें कि हमें समझ नहीं आती, इसमें मैंने कोई अनदर चीज़ और रूल अप्लाई कुछ भी नहीं है, ना हमने कोई सेशन देखा है, ना हमने कोई डेली बायस सेट की है, ना हमारे पास कोई ओवरऑल इसमें कोई वॉल्यूम है, ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन चार्ट है और जस्ट 2 रूल्स हैं और एक कैंडल है। अब इसके ऊपर भी अगर मेंबर बोलें कि हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, तो फिर उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। अब यहाँ पे देखें प्राइस फर्दर आगे जा रही है, प्राइस ने इसी के ऊपर फिर अगेन इसको रिस्पेक्टेड किया इसी ऑर्डर ब्लॉक को और अगेन से अपना जो हाई यहाँ पे देखें ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जा रही है प्राइस ने, यहाँ से देखें कोई लिक्विडिटी स्वीप हुआ, कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना है आपके पास। इस कैंडल के बाद हमारे पास कहाँ पे कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पे देखें जी बिल्कुल, यहाँ पे ये वाली कैंडल देखें, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे इस कैंडल का लो स्वीप किया है इसने। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ ये चीज़ें आपको भी नज़र, ये देखें इस कैंडल ने यहाँ पे लो स्वीप किया है इस कैंडल का और फर्दर अपने आगे एक एफ क्रिएट कर दिया, तो स्टिल हमारे लिए ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया, हम इसको मार्क कर लेंगे। और ये कैंडल देखें प्राइस अगेन इसी के ऊपर आई और अगेन इसको रिस्पेक्टेड किया। इतनी छोटी सी चीज़ है और प्राइस की रिस्पेक्ट देखें आपके कितनी खूबसूरती के साथ उसको रिस्पेक्ट दे रही है। और सिंपल, और ये गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के चार्ट के ऊपर जिसको बहुत से ट्रेडर्स इतना वोलाटाइल समझ के डर इस पर ट्रेड नहीं करते कि पता नहीं इसको हम इसमें हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट और सारा कुछ ये कैसे मैनेज करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। और ये सिंपल एक चीज़ है और प्राइस स्टिल रिस्पेक्टेड कैसे उसको उस रूल्स को कर रही है। अब यहाँ पे देखें इसके बाद फर्दर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ क्रिएट हुआ है, देखें इस बाय लेग में यहाँ पे कोई एफ क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे देखें प्राइस अगेन इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आई और अगेन प्राइस ने एक इम्पल्स मूव लगाया। यहाँ पे देखें इस लेग में भी हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई एफ क्रिएट नहीं कर पाई प्राइस। अब देखें इस यहाँ पे आई प्राइस अगेन और प्राइस ने अब की बार रिस्पेक्ट देने के बाद चौथी फोर्थ टाइम प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया सेल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, सेल साइड में ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर दिया। तो अब हम इस सेल लेग के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद इस कैंडल ने एक लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ पे देखें और इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बाद। और ये इस थर्ड कैंडल ने हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट के रूल से ये प्रोक्लूजन ब्लॉक ने हमारे पास एक एफ क्रिएट कर लिया, तो ये पूरे का पूरा हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बन गया, ठीक है। वैलिड ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक है। अब प्राइस फर्दर यहाँ इस लेग में हमारे पास और ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये देखें ये एक हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब प्राइस ने इसको ब्रेक करने के बाद जस्ट इसी को रिस्पेक्ट किया और अगेन कंटिन्यूशन जारी कर दी, ठीक है।
अब प्राइस नीचे जा रही है, देखें प्राइस ने इस लेग में हमारे पास फर्दर आगे कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, यहाँ पे देखें ये एक कैंडल है। अब इसमें कोई टाइम फ्रेम शिफ्टिंग नहीं है, मैंने कोई H1 H2 H4 नहीं ओपन किया, कोई लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं गया, कोई हाई टाइम फ्रेम नहीं है, जस्ट स्टिल वन टाइम फ्रेम है, कुछ भी उसमें नहीं हम देख रहे हैं, जस्ट एक रूल को अप्लाई करके बैक टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये रूल कितना काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस लेग के अंदर हमारे पास प्राइस ने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देने के बाद ये वाला अपना जो वैलिड लो था वो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद इस लेग में हमारे पास पीछे कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक हैं। अब यहाँ पे देखें ये एक कैंडल है जिसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फर्दर नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट हो गया, ये फर्दर इसी कैंडल ने ही एफवीजी क्रिएट कर दिया है। कहाँ पे क्रिएट किया है, देखें ये देखें प्राइस ने क्या किया यहाँ तक अपना। अब देखें ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, ब्रेकआउट इस कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया, मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, इस कैंडल ने हमारे पास ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इस कैंडल का लो ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने एक एफवीजी क्रिएट कर दिया। एफवीजी क्रिएट करने के बाद प्राइस कहाँ तक आई, स्टिल अपने एफवीजी तक आई। ठीक है, अपने एफवीजी के मिड लेवल तक आई। ठीक है, और प्राइस ने अगेन कंटिन्यूशन जारी कर दी क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे सेल में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें फर्दर आगे प्राइस ने फिर अगेन यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, यहाँ पे लिक्विडिटी सीप हुई, एक एफवीजी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखें इसमें क्या हुआ है, हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी क्रिएट हो गया, ये देखें, और प्राइस ने फर्दर जस्ट अपने वॉल्यूम इम्बैलेंस से ही रिस्पेक्ट ली और प्राइस ने अगेन कंटिन्यूशन जारी कर दिया और प्राइस स्टिल गिरती हुई जा रही है। अब यहाँ पे देखें इस लेग में हमारे पास फर्दर आगे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें ये एक कैंडल है, यहाँ पे इस कैंडल ने हमारे पास क्या किया है, ये देखें प्राइस ने यहाँ से एक एफवीजी क्रिएट किया और हमारे पास देखें प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट किया। अब इस रिस्पेक्टेड करने के बाद प्राइस ने इसको अगेन ब्रेक कर दिया अप साइड। ठीक है, अगेन ब्रेक कर दिया, कहाँ तक आई है, अगेन प्राइस अपने उसी वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आई और अगेन प्राइस ने फिर से कंटिन्यूशन जारी कर दी। ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जो है वो डिसरिस्पेक्टेड आपको नहीं नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखें अगर ये ऑर्डर ब्लॉक डिसरिस्पेक्ट हुआ भी है तो आपको यहाँ से देखें कितने पिप्स, यहाँ पे 40 प्लस पिप्स ये ऑर्डर ब्लॉक देकर गया है। ठीक है, और आपका रिस्क इसमें कितना था, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस आई, आपने जस्ट 50% से इसको सेल कर दिया और आपके पास जस्ट 10 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ 30 पिप्स की ट्रेड है। ये वो ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे डिसरिस्पेक्टेड नज़र आ रहा है, ओवरऑल ये फेल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये ब्रेक हो गया है, लेकिन ये पहले अपनी रिस्पेक्ट देकर कहाँ तक, प्रीवियस देखें यहाँ इस साइड में बाय साइड में एक एफवीजी बना था, प्राइस ने एफवीजी के अंदर टैप किया और यहाँ से प्राइस ने इसको अगेन पुश अप किया है। तो ये चीज़ आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ आप इसको अप्लाई अगर करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा पीछे देखें यहाँ पे आपको कितनी ट्रेड्स मिली हैं। ठीक है, देखें प्राइस में प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आपको ट्रेड्स दे रही है कि नहीं दे रही। कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होने से पहले देखें यहाँ पे प्राइस ने एक बार उसको अपसाइड किया और हाई ब्रेक कर दिया, दूसरी बार किया इसी ऑर्डर ब्लॉक ने रिस्पेक्ट, तीसरी बार फिर इसको रिस्पेक्टेड किया और प्राइस आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक अपना स्ट्रेंथ बताना चाहता है कि मैंने एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई कर चुका हूँ, प्राइस फर्दर ऊपर नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पे किसी बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई आ गया है ऊपर। तो ओवरऑल अपनी ट्रेडिंग के साथ इस चीज़ को जब आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी आएगी और आपको ट्रेड सेटअप मिलना शुरू हो जाएंगे, वैलिड ट्रेड सेटअप, जिससे मिनिमम आपको 2 आवर 3 आवर के सेटअप्स आपको आराम से मिलेंगे।
तो आई होप सो आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो। आप इस पे बैक टेस्टिंग करें। आपके अगर क्वेश्चन आंसर हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को आप ज्वाइन करें, उसके अंदर हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है। आप उसमें आके क्वेश्चन अपने शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेरीज आप क्लियर कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी उसमें। आपको क्लियरली आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। और हम उसके अंदर लाइव सेटअप शेयर करते हैं। उसके अलावा हम फ्री सिग्नल्स शेयर करते हैं और बिल्कुल लिमिटेड छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम कितने बहुत ज़बरदस्त टीपी देखें, हमारे टीपीज़ किस तरह होते हैं, हमारी एंट्रीज़, हमारा स्टॉप लॉस देखें। अब जस्ट 15 पिप का स्टॉप लॉस है और इसमें आपको 4 आवर 5 आवर की ट्रेड्स दी जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ट्रेडिंग कम्युनिटी है और इसमें हमारे पास ओवरऑल डाउनलोड रिसोर्सेज जो कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए फ्री में फ्री बुक्स आपको मिलेंगी। ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट क्या चीज़ है, कैसे आपने इसको समझना है, कैसे ट्रेड करना है, ये पीडीएफ हमारे पास पड़ी है। और इसमें ऑल ओवर द बेसिक्स एंड एडवांस फॉरेक्स, इसमें सारी की सारी मालूमात आपको मिलेगी और आई होप सो आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।